दी श्री जी से एक प्रश्न पूछा गया कि दी श्री जी, इस संसार में अधिकतर लोग दुखी हैं, इसका कारण क्या है? दी श्री जी कहते हैं, इस संसार में हवा दिखता नहीं, खासकर वह हवा जिसे हम अपने सांसों के द्वारा अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि हवा नहीं है? जब हवा नहीं होगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार इस संसार में हर एक इंसान आनंद में है, केवल उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अलग परिभाषा के अनुसार वह अपने आप को दुखी मान बैठा है। दी श्री जी पुनः कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में सबे किया था, अक्सर लोग यही बोलते हैं कि लोग बहुत दुखी है। लेकिन जब पूछा जाता है क्या आप दुखी हैं, तो वह कहते हैं कि नहीं, मुझे दुख नहीं है। अर्थात इस जगत में कोई दुखी नहीं है। हर इंसान केवल दूसरे को कभी दुखी तो कभी सुखी समझते रहता है। अधिकतर लोगों को वह दुखी ही समझता है, क्योंकि वह खुद को सुख की अवस्था में चाहता है। कभी कभार आपको कोई इंसान कहेगा कि हाँ मुझे दुख है, फिर आप उससे उसके दुख के बारे में पूछना शुरू कीजिए और दुख का कारण, फिर उसका निवारण पूछिए। वह इंसान बाद में कहेगा कि मुझे दुख नहीं है, मुझे महसूस होता है कि मैं दुखी हूं। दी श्री जी फिर कहते हैं कि आप उससे दुख की परिभाषा को बदलने के लिए कहे। इस जगत में जिसे परमात्मा ने बनाया है, क्या परमात्मा कभी कोई गलत चीज बनाएगा? अगर नहीं बनाएगा तो आपको भी गलत नहीं बनाया, दूसरे को भी गलत नहीं बनाया। जब कोई गलत है ही नहीं, तो गलत होने का प्रश्न भी नहीं है। जब गलत नहीं है तो दुख कहां से होगा, क्योंकि दुख तभी होता है जब हमें कुछ गलत दिखता है। दी श्री जी कहते हैं कि जो ये समझ गया कि इस जगत में न कोई रचना गलत है, न कोई घटना गलत है। हर रचना और हर घटना अपने आप में अलग अलग है, न सही है न गलत है, केवल आनंद के लिए है। अगर आपने परिभाषा ही इस प्रकार बदल दिया कि संसार में दुख है ही नहीं, केवल अवस्था अलग अलग है, परंतु हर अवस्था में केवल आनंद है, तो आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आप आनंद में हैं जिस तरह हवा है और महसूस नहीं होता है। इस तरह आप आनंद में हैं। आपके अंदर जो आनंदमय आत्मा, वह तभी तक आपके शरीर में रहता है जब तक आप आनंद में होते हैं। दी श्री जी पुनः कहते हैं कि जब शरीर आनंद लेने लायक नहीं होता है तो वह शरीर छोड़कर चला जाता है। इसलिए आज के बाद अभी से इस तथ्य को समझ जाए कि इस संसार में दुख है ही नहीं, केवल आनंद है, आनंद है, आनंद है, परिस्थितियों कुछ भी हो। इस जगत में कोई भी दुखी नहीं है, केवल अलग परिभाषा के कारण वह खुद को दुखी मान बैठा है। ये भी एक अवस्था है। दी श्री जी अंत में कहते हैं कि यह आनंद लोक है, यहाँ केवल आनंद है। जब तक शरीर है तब तक आनंद में आत्मा उसके अंदर है, और यही सत्य भी है। जब कोई शरीर आनंदमय आत्मा को धारण करने लायक नहीं होता है तो वह आनंदमय आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर है तो आनंद है, आनंद है और उसकी अनुभूति ही परम आनंद है।